नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के बुलेटिन में। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। जमशेदपुर सांसद विद्युत महतो आज घाटशिला पहुंचकर काशीदा ओवरब्रिज के समीप 50 टेम्पू चालकों के बीच राशन एवं मास्क का वितरण किया। इस मौके पर जिला महामंत्री हरधन सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश साव, घाटशिला मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष गोपाल कोयरी, IT सेल प्रभारी सुजन मन्ना, सुखेन दास, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, पुलटू सरदार, शंकर कालिंदी, अमरदीप शर्मा समेत काफी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। इसका प्रोग्राम एक्चुअली हम लोग पिछले दिन एक कार्यक्रम हुआ था बहरागुड़ा में, तो इधर जो ठेला वाला टेम्पू वाला लोग वो टेलीफोन के माध्यम से सूचना किया कि दादा इधर जो हम लोग का है, खास करके कड़ाडुबा गुंदानिया क्षेत्र का हम लोग टेम्पू चलाते हैं। अभी तो लॉकडाउन में पूरी बंद है, थोड़ा स्थिति हम लोग का उतना अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है। तो आपके माध्यम से अगर कुछ सहयोग मिल जाए राशन का वगैरह का पिछले बार की तरह, तो हम लोग के लिए थोड़ा सुविधा होगा परिवार के लिए। तो फिर हमने यहाँ पर जितना हमारा मंडल अध्यक्ष दिनेश दा हैं, हराधन बाबू हैं और जो हमारा मंडल अध्यक्ष है, इन लोगों सारे को सूचना की है कि वो लिस्ट आप लोग तैयार करी, सारे लोग हैं, और लिस्ट के माध्यम से आप लोग बता दीजिएगा, फिर उस दिन उपलब्ध करा दिया जाए। तो आज युवा मोर्चा से लेकर हमारे सब सोशल मीडिया का मंडल के अध्यक्ष के देख रेख में हम लोग यहाँ पर आज इस कार्यक्रम किए और ज़रूरतमंद लोगों को टेम्पू चालक के अलावा भी जो ज़रूरतमंद लोग वहाँ खड़ा था, उस सभी लोग को लगभग हम लोग राशन किट देने का काम किए। उसमें सैनिटाइज बटा गया, मास्क बटा गया। तो इस तरफ इस बार क्या ना उतना ज़्यादा नहीं, और देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, आप देख रहे हैं बारिशें से पूरा भारत को नज़र गाड़े हुए हैं। और कल उन्होंने जो लगभग 80 करोड़ जो हमारे जनता को फ्री राशन नवंबर तक देने का बात की है, ये बहुत बड़ी उनका घोषणा है। और ऐसे प्रधानमंत्री हम लोग तो देखते हैं बिरोले में पैदा होता है, एक एक आदमी का ख्याल रखने वाला। वही वैक्सीन में वैसे व्यक्तियों का फोटो छाप के छोटा सा लोगों को दिखाना, देखे वैक्सीन ले रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं हुआ। स्वयं हम लोग जहाँ जाते हैं बात करते हैं कि वैक्सीन बहुत जरूरी है, वैक्सीन लीजिए। बीच में जो एक प्रारूप था जो आयुष्मान का ऐप में जाकर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वैक्सीन लगता था, इसमें हम लोग JP नड्डा साहब की वर्चुअल मीटिंग में हमने कहा था कि सुदूर देहात क्षेत्र में ये सब समझता ही नहीं। मंगलवार को द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावा के ऑफिशियल वेबसाइट की लॉन्चिंग जिले के उपायुक्त एवं SP ने संयुक्त रूप से की। जिला मुख्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावा के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। वेबसाइट लॉन्चिंग मौके पर उपायुक्त अरवा राजकमल और SP MRC ने क्लब के सभी पदाधिकारियों को बधाइयां दी। उपायुक्त ने इसे एक अच्छा कदम बताया, कहा कि इससे प्रशासन और पत्रकारों के बीच एक बेहतर तालमेल स्थापित होंगे। वहीं वेबसाइट डिजाइनिंग की भी सराहना की गई। उन्होंने बताया कि क्लब वेबसाइट पर मौजूद पत्रकारों की सूची व फोटो के आधार पर उन्हें परिचय पत्र जारी करे, ताकि किसी भी पदाधिकारी को वेबसाइट के माध्यम से पत्रकारों को पहचानने में सुविधा हो सकेगी। वहीं प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनमोहन सिंह राजपूत ने वेबसाइट से संबंधित जानकारी दोनों पदाधिकारियों एवं मौजूद सदस्यों को दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही क्लब के सदस्यों का यूनिक कोड जारी किया जाएगा। इससे पूर्व क्लब के संरक्षक विकास कुमार एवं अध्यक्ष मनमोहन सिंह राजपूत ने दोनों पदाधिकारियों को शॉल ओढ़ाकर और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। मौके पर ADC सुबोध कुमार एवं जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर जुझार माझी भी मौजूद रहे। GTN के लिए सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला एक ऐसा गैप को भरता है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इस ज़िले के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि मुख्यालय जो है वो अलग जगह है, और आप सब जहाँ रहते हैं और जहाँ पे ज़्यादा घटनाएं होती हैं वो जगह अलग है। तो एक हमेशा से गैप होता है कि जो एक संस्थागत हम लोगों का इंस्टीट्यूशनल इंटरेक्शन पत्रकारों से होना चाहिए, उसका कोई इंटरफेस मौजूद नहीं था। तो आप सब बधाई के पात्र हैं, और साथ साथ हम सबको बहुत सुविधा भी हुई इस चीज़ से कि एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म अब सबको मौजूद है। ये 2 वे कम्युनिकेशन, जैसा कि DC साहब भी बता रहे थे कि एक तरह से 2 वे कम्युनिकेशन है इसमें। तो जैसे आप हमसे कम्युनिकेट और जनता से कम्युनिकेट करना चाहेंगे, इसी प्लेटफॉर्म की मदद लेके हम लोग भी अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता से कम्युनिकेट कर पाएंगे। दूसरी बात,
एक और है कि आज के दौर में कौन पत्रकार है कौन पत्रकार नहीं है, ये एक बड़ी विचित्र सी समस्या है। कोई भी यूट्यूब चैनल से लेके अब सोशल मीडिया, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। तो जानकारी देना फैलाना अच्छी बात है, लेकिन एक ऑथेंटिसिटी का अभाव हमेशा रहता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों ने जो फ़ोटो के साथ लिस्ट इस पर प्रोवाइड की है, इसको आप एक इंस्टीट्यूशनल, एक अमली जामा अब हम लोग मिल के इसको पहनाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला की सौजन्य से सारे पत्रकार बंधुओं को एक आई कार्ड दे दें, जिसमें उनका वही फ़ोटो हो जो वेबसाइट पे है, और कोशिश करें कि वेबसाइट पे उनकी लेटेस्ट फ़ोटो भी अपडेट करते रहें। तो उससे एक हम लोगों को एक बहुत क्लैरिटी भी रहेगी और आसानी भी रहेगी। और जैसा आप बताए थे कि पीआरडी डिपार्टमेंट का जो एक मेन इंटरफेस होता है ये रहेगा, इससे आसानी होगी, हम सबको सुविधा होगी। तो डीसी साहब ने बहुत विस्तार से बताया, तो उस बात को मैं अपनी तरफ से बस कंफर्म करूं बस इस चीज़ को कि सर ने जो बोला है इस बारे में कि वही सुविधा है हम सबके लिए, बहुत आसानी है हम सबके लिए। तो आप सबको पूरे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो, और उम्मीद है कि आप लोग अपना काम पूरी निष्ठा के साथ, कर्तव्य के साथ जैसा आप निभाते हैं करते रहेंगे। और प्रेस क्लब सरायकेला बाकी जो इससे बाहर पत्रकार बंधु हैं उनके साथ भी सौजन्य से एक साथ इंटरफेस का वहाँ भी काम। और मैं हमेशा मानता हूँ, जब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रहा था राज्य सरकार का, मैं चाईबासा में था, तो उस समय भी मैंने ये बात बताया कि फ्रंटलाइन वर्कर के जब टीकाकरण की बात आए तो मैं ये भी आवाज़ उठाया कि पत्रकार मित्रों को भी फ्रंटलाइन की श्रेणी में रखें, क्योंकि मैं जानता हूँ जितना हम लोग घूमते हैं उससे ज़्यादा आप लोग घूमते हैं। ऐसे ऐसे न्यूज़, ऐसे ऐसे जगह जहाँ हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए एक न्यूज़ पे रिएक्ट करने का संस्कृति पदाधिकारी को भी होना चाहिए। मैं जैसे पदभार संभाला, कुछ क्राइसिस से जिला गुजरा, कुछ ज़्यादा कम्युनिकेशन भी हम लोग के बीच में नहीं हो पाया। आने वाले दिनों में इसको चेंज करते हुए हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे। और जब मनमोहन जी, उनके टीम मेरे पास आया, प्रेस क्लब की स्थापना मेरे ही कार्यकाल में हुआ, तो मुझे काफ़ी गर्वान्वित भी मैंने महसूस किया। और कोई भी एसोसिएशन, चाहिए वो किसी भी चाहे बिजनेस कम्युनिटी के हो, चाहे पदाधिकारी के हो, एक यूनिटी, एक ग्रुप बनने से जो जो समस्याएं सभी के साथ रहता है उसका समाधान आसान से हो सकता है। एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं प्रेस क्लब के पदाधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी मेहनत इन्होंने किया, और स्पेशली जो वेबसाइट डिज़ाइन किया है, मैं खुद जानता हूँ कितना डिफ़िकल्ट काम है, कितना श्रद्धा के साथ काम करना है। काफ़ी मेहनत करके उन्होंने एक अच्छा वेबसाइट बनाया है। आने वाले दिनों में भी लगातार जिला प्रशासन का जितना इन्फॉर्मेशन आपको देना है, या आपके माध्यम से कोई ऐसा सूचना हम लोग को मिलता है जिस पर हम लोग को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उसको भी ज़रूर संज्ञान में लेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि और जितने भी इस जिला के कोने कोने में जितने भी पत्रकार मित्र हैं, सभी इस प्रेस क्लब में जुड़े और अच्छा समन्वय बनाते हुए पत्रकार परिवार के लिए भी, उनके सुरक्षा, उनके बच्चों की पढ़ाई, कई सारी समस्याएं भी हैं आज के दिन में हम लोग के सामने, चुनौतियां भी हैं, उस सभी के बारे में एक अच्छा सकारात्मक चर्चा करते हुए प्रशासन को, सरकार को भी अवगत करा दें, ताकि एक अच्छा पॉलिसी डिसीजंस भी हम लोग सरकार को भी रिकमेंड करें। और जिला प्रशासन तो ज़रूर, मैं जैसा मैं बोलता था चाईबासा में भी, कि जितना मैं पदाधिकारी से मिलता हूँ उतना ज़्यादा मैं पत्रकारों से मिलता हूँ, क्योंकि पदाधिकारी अपना अपना ऑफिस में व्यस्त रहकर अपना काम करते हैं, लेकिन पत्रकार हमको सूचना ले आते हैं, हमसे संपर्क करते हैं। तो लगातार वो रिलेशन रहेगा यहाँ भी। और सभी को मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत ही गौरवमयी पल है, इसलिए क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, इस जिले में ये संगठन का विस्तार और ये संगठन बनना कितना महत्वपूर्ण था। क्योंकि प्रेस क्लब के नाम से जब हम लोगों ने संगठन बनाया था तो हम लोगों ने कई परेशानियां जरूर देखी। कई ऐसे संगठन हैं जो हम लोगों के साथ आए भी और हम लोगों के साथ शामिल हुए। कई ऐसे नामी पत्रकार हैं जो हम लोगों के साथ मौजूद है यहाँ पर। तो आज हम लोग इस उपलक्ष्य में अपने जो वेबसाइट का जो लॉन्चिंग हो रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट का, उसके लिए मैं जिला जो हमारे उपायुक्त सर अरवर राजकमल सर, हमारे एसपी सर मोहम्मद अर्शी सर, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं इस बात के लिए बोलूँगा कि हम लोग के लिए जो आज हम लोग ये वेबसाइट लॉन्च करने इसका मकसद क्या है, इस मकसद के पीछे मेरा मकसद यही है कि हम लोग जितने भी पत्रकार हैं इसके अंदर सारे लोगों का नाम, डेजिग्नेशन, कौन किस संस्थान से जुड़ा हो वो, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन,
चाहे जिला के अधिकारी हो, जिला के एसपी हो, एसडीओ हो, डीसी हो, जहाँ भी कोई थाना का अधिकारी हो, हर वो चीज़ हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। और वो अगर कोई अगर उसके अंदर जा करके देखना चाहे तो हर कोई देख सकता है। उसको कुछ अगर भाजपा जिला आईटी सेल प्रभारी सुजन मन्ना इस कोरोना काल में भी लगातार गांव जा जाकर अपनी सेवा दे रहे हैं। हरिंदुकड़ी गांव में श्री मन्ना के पहल पर खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत की गई, जिससे इस भीषण गर्मी में लोगों ने काफी राहत की सांस ली। जीटीएन से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। हरिंदुकड़ी गांव में सभी चापानलों को मरम्मत करा दिया गया है। पिछले कई महीनों से गांव में सभी चापानल खराब थे। मैंने धलबुंगड़ के जेई से आग्रह किए चापानल मरम्मत के लिए। जेई ने तुरंत गांव में मिस्त्री भेजकर सभी चापानलों को मरम्मत करा दिया है। हम सभी के एक ही लक्ष्य है, सेवा ही संगठन। आज 1 से डिग्री से हो मैं गांव के विकास के आगे बढ़ा रहा हूं, जिससे गांव के विकास हो। घाटशिला स्थित मोह भंडार HCL ICC कंपनी के मुख्य द्वार के समीप धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 121वीं पुण्यतिथि पर कंपनी के प्रभारी GM संजय सिंह, ICC वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र नारायण सिंहदेव समेत कंपनी के अन्य पदाधिकारियों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनकी शहादत को याद कर उन्हें नमन किया। मौके पर संजय सिंह ने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा महज 25 वर्ष की आयु में ही अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एकजुट होकर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह जिसे उलगुनान के नाम से इतिहास में जाना जाता है। मौके पर ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष AK सिंह, मैनेजर HR अर्जुन लोहरा, CSR मैनेजर मुकेश चौधरी, मोहम्मद शाहिद, NK राय समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। आज भगवान बिरसा जी का पुण्यतिथि है। आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले हम उनके कर कमलों में अपना श्रद्धा सुमन और नमन अर्पित करते हैं। और आज का जो समय है उसमें भगवान बिरसा जी का जो ये 10 बातें जो बताई है, जिस पे चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अपने राज्य को, अपने देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। यही हमारी सच्ची सदा सुमन होगी भगवान बिरसा जी के प्रति। घाटशिला के प्रसिद्ध चिकित्सक सह समाज सेवी डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने आज मोह भंडार कंपनी के मुख्य द्वार के समीप भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अवसर पर डॉक्टर सुनीता सोरेन ने कहा कि हम सभी को भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। उनका अदम्य साहस, समर्पण और बलिदान से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए इनका जीवन प्रेरणा स्रोत है कि कैसे उन्होंने अपने अदम्य साहस के बल पर अंग्रेजों से लोहा लिया था। इस दौरान सुनीता सोरेन ने कोरोना संक्रमण से संबंधित विशेष बातचीत के दौरान बताया कि इस वैश्विक महामारी की परिस्थिति में हमें कोरोना के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। हम सभी को वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ना चाहिए। समाज के हर वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। आज धरती आबा बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस है। आज शहादत दिवस पे हम लोग, मैं डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन और मेरी सारी टीम, हम लोग यहाँ मोह भंडार में श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं उनको। और मेरा कहना है कि धरती आबा के सपनों का झारखंड को बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले है ना, आज के इस कोरोना टाइम में हम लोग को जिंदा रहने की ज़रूरत है। इसलिए आज के दिन में सभी घाटशिला वासियों से, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आकर के आप लोग वैक्सीन लगवाएं, ताकि हम लोग कोरोना को हरा सकें। यही लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ। वहीं मोह भंडार में भाजपा नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। भगवान बिरसा मुंडा के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रंगलाल महतो, विजय पांडे, संजय अग्रवाल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मंटू प्रजापति, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मालादेव, IT सेल प्रभारी सुजन मन्ना, आकाश दत्ता, विजय नमाता, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भाजयुमो जिला अध्यक्ष कौशिक कुमार, युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी दिनेश वाल्मीकि, पूजा सिंह समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। घाटशिला से जीटीएन के लिए रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज समस्त घाटशिला परिवार के द्वारा हमारे झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस के रूप में उनके मूर्ति पर माल्यार्पण कर मनाया गया है। उनकी जीवन एवं उनकी जीवनी अकल्पनीय है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। जिस हिसाब से अपने समय में उन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा एवं अबुआ देश अबुआ राज के लिए आंदोलन छेड़ा, वो अपने आप में एक अकल्पनीय घटना है।
जिनकी जीवनी को हम सबको पढ़ना चाहिए। मैं समस्त झारखंड के युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप उनकी जीवनी को पढ़िए, उनसे इंस्पायर होइए एवं अबुआ देश अबुआ राज के लिए आगे बढ़िए। और मैं सरकार से भी ये निवेदन करता हूं कि वह आज के दैनिक भास्कर में जो छपे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा की जो परपोती है, परपोते हैं, उन्हें जिस हिसाब से उनका शोषण हो रहा है उनका देखभाल करें, क्योंकि जिस वंशज के भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, जिन्होंने अपने झारखंड प्रदेश के आंदोलन में झारखंड अंग्रेजों के प्रति बिगुल फूंका एवं हमारे लिए इतना सब कुछ किया, तो क्या हम उनके वंशज के लिए कुछ नहीं कर सकते? तो मैं झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करता हूं कि आप उनके वंशज को एक इज्जत भरी, एक अच्छी ज़िंदगी दें, जिससे वो झारखंड के नाम को और रोशन करें। धन्यवाद।